हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि फल सितंबर 2024 के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है और कुंडली के दूसरे भाव में राहु देवता। कुंडली के तीसरे भाव में कोई नहीं है, चौथे भाव में गुरु पूरे महीने यहीं रहेंगे, पंचम में मंगल देवता, छठे में कोई नहीं है, सप्तम में सूर्य और बुध हैं जो सूर्य 16 सितंबर को चले आएंगे अष्टम भाव में और बुध 23 सितंबर को चले आएंगे अष्टम भाव में। केतु यहीं रहेंगे, शुक्र 18 सितंबर तक रहेंगे अष्टम भाव में और 18 सितंबर को आ जाएंगे नवम भाव में। दसम, एकादश और द्वादश भाव पूरे महीने के लिए खाली रहेगा, यानी कि इस कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां, 11 और 12 ये जो 5 भाव हैं पूरे महीने इस महीने में खाली रहेंगे। कोई भी ग्रह का प्रवेश इन भावों में नहीं होगा। इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा भगवान सूर्य से स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। भगवान सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में भगवान सूर्य के विराजमान होने के कारण क्या होगा कि जीवन साथी का सुख मिलेगा। 16 सितंबर तक सूर्य देव आपको जीवन साथी का सुख देंगे। काम और वासना की पूर्ति होगी आपको। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा रहेगा आपके लिए। और सप्तम भाव में सूर्य का बैठना, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के बारे में चर्चा हो सकती है, सोच विचार हो सकता है। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना, अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहा है तो सूर्य देव उस दुश्मन से आपकी रक्षा करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना, पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम चल रहा है तो उससे भी सूर्य देव आपकी बेहतरी बढ़ोतरी दिलाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का बैठना और दृष्टि प्रथम भाव पर में, अर्थात शारीरिक तौर पर में भी बड़ा मजबूती देंगे आपको। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती होगी, विवेक का भी सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम भी करने देंगे सूर्य देवता। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर सूर्य देव नहीं करने देते वो करने देंगे आपको कि आपके अंदर विनम्रता का भाव जागृत करेंगे। आप एक विनम्र व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद 16 सितंबर को सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। कैसे? तो अष्टम भाव में जब ही 16 सितंबर से सूर्य देव आए तो आपके हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधाएं आने लगेंगी सूर्य के कारण। आपके ऊपर में दुर्घटना के संकट मंडराने लगेंगे। कोई भी काम रिस्क लेकर के अपने जीवन को संकट में डाल करके करने की सलाह 16 सितंबर के बाद मैं नहीं दूंगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी जो है आपकी वो आपके हाथों से निकलने लगेगी। परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति आ जाएगी। पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इन सब को लेकर के समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग आप कर देंगे जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में है और कुंडली के पंचम भाव में मंगल देवता के विराजमान होने के कारण क्या होगा? संतान इस समय में एक से बढ़कर के एक अपना परफॉर्मेंस देगा, एक से एक उन्नति, पदोन्नति देखने को मिलेगी।
संतान के मामले में गौरव करने लायक विषय देखने को मिलेगा और विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है, आपके यश में भी वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी ये मंगल देवता वृद्धि करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अचानक से धन के लाभ का भी योग बनाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि देंगे कुंडली के एकादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आमदनी इनकम पैसा में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की भी पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ अगर बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं तो पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। कुंडली के द्वादश भाव पर में अष्टम दृष्टि अर्थात विदेश से कोई कनेक्शन है, जुड़ा हुआ संबंध है, तो वहाँ से भी कुछ अच्छा खासा लाभ मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि पर रही है मंगल की। बड़ा सुखद और बढ़िया समय। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव में है 23 सितंबर तक, 23 सितंबर। तब तक क्या होगा? तो बुध देवता 23 सितंबर तक आपको 3 और 6, हाँ, बुध देवता आपको इतनी बुद्धि प्रदान करेंगे, इतना ज्ञान प्रदान कर देंगे, इतना दिमाग आपको दे देंगे कि कहीं से भी मोटा धन आप अर्जन कर लेंगे। बुध देवता आपको बुद्धि की बदौलत, बुद्धि के मालिक कौन? उधर गणेश और इधर ग्रह में बुध, आपको बुद्धि दे देंगे। बुध जब 23 सितंबर को आ जाएंगे अष्टम भाव में देवी और सज्जनों, तो फिर ये आपके लिए कुछ रुकावट, कुछ परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। बुध के बाद शुक्र की गुरु की अगर बात करें तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में, सुख के घर में, ज्ञान का देवता। जहां सुख है और अगर वहां ज्ञान भी आ जाए, आहा क्या कहने हैं। तो ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति आपके सुख में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, माता का भी अच्छा खासा ख्याल रखेंगे, माता से भी आपको लाभ दिलवाएंगे। इतना ही नहीं, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पे, सप्तम दृष्टि दशम पर में पिता तुल्य लोग से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में अर्थात खर्चा अधिक होगा, धन हानि का योग बनेगा, लेकिन वो खर्चा सदुपयोग में बदल जाएगा। वो जो धन का हानि होगा उससे कई गुना ज्यादा अपने पास में आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति हर मामले में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु के बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 18 सितंबर तक नीच के कुंडली के अष्टम भाव में, तो आपको ये भी विकार, बीमारी, हेल्थ वाइज इशू वगैरह देने की कोशिश करेंगे। और 18 सितंबर के बाद खास करके माँ को कुछ परेशानी, हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, और कोई बड़ा भाई बहन है तो उसे, और ससुराल में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 18 सितंबर को जब ये शुक्र देवता नवम भाव में आ जाएंगे तो फिर ससुराल की परेशानी खत्म हो जाएगी, माता का हेल्थ वाइज इशू दूर हो जाएगा, और उसके बाद जो है सौभाग्य का साथ मिलने लगेगा, धर्म का पालन करने लगेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, अपने शक्ति के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, पराक्रम के बदौलत कुछ करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, और छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से भी लाभ मिलने लगेगा। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें, शनि कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके बुद्धि विवेक को बढ़ा देंगे, आपको हर प्रकार का सुख सुविधा देने का प्रयास करेंगे। शनि के कारण जो है दसम दृष्टि दसम भाव पर में सरकार से अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो भी आपको मिलने लगेगा, खूब परिश्रम करेंगे।
राहु कुंडली के दूसरे भाव में है, तो राहु के कारण क्या होगा, राहु के कारण जो है देवी और सज्जनों जमा पूंजी में ये कुछ सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे खर्च करवा दूं। राहु जो है सो कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो विदेश से कुछ लाभ दिलवा सकता है। केतु यहीं बैठा हुआ है, तो केतु भी जो है सो अचानक से कुछ बनते हुए काम में कैसे दिमाग लगा के बना लेना है, कैसे बिगड़े हुए काम को बना लेना है, इसमें आपकी मदद करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशिफल सितंबर 2024 की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।